हेलो 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 बच्चों। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी डेविएशन और प्रिज्म पे, और किस पे थी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, और एक था लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, ये सारी आईसीएससी बोर्ड के टॉपिक हैं। अब हम करेंगे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल और एपरेंट पे काम करेंगे। चलो करते हैं काम। एक तो इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए पहले, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आ जाए। अब ठीक आ रहा है पढ़ने में। चलो शुरू करते हैं। अब रियल और एपरेंट डेप्थ में क्या है? ठीक है, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, एक्वेरियम मान लेते हैं इसे। यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहले की तरह है, ये वाला बाहर रेयर मीडियम है। ठीक है, ऑब्जर्वर क्योंकि जो होगा वो यहाँ पर बाहर होगा, और ये हमारा अंदर भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और ये हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। पहला रूल है, अगर एक रे नॉर्मली जाएगी यहाँ से तो स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, यहां से एक रे स्ट्रेट गई। ठीक, एक रे को कैसे जाना पड़ेगा? एक रे को जाना पड़ेगा ऐसे। तो जो ऐसे गई है, अभी पहले क्या बना लेते हैं, इनके डायरेक्शंस मार्क कर देते हैं। ये ऐसे जा रही है, फिर ये इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से एक रे जो जानी तो स्ट्रेट थी, पर डेंसर से रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम सिखा रहा है। तो ये रे जाएगी यहाँ से। रटना नहीं है कोई भी चीज, ये ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है हमारे पास? आई बन रहा है, इंसिडेंट रे है। और ये वाला कितना बन रहा है? आर बन रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, दूसरे मीडियम में है। ठीक, अब ये रे देखो खुद तो मीट करेंगी नहीं, एक रे इधर जा रही है ना, और एक इधर जा रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेंगी। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है, बैकवर्ड एक्सटेंड करके। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया यहाँ से यहाँ। अब ये रे यहाँ और ये रे यहाँ, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। इसके रियल डेप्थ की अगर बात करें, रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितनी मान ली मैंने? यहाँ से x है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज रियल डेप्थ। अच्छा, और एपरेंट डेप्थ है, मतलब जहां मुझे दिखाई पड़ने वाला है ऑब्जेक्ट मेरा, मैं यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगा, तो इसको मैंने y मान लिया। तो जो y है हमारे पास, जो y है उसको पढ़ लेते हैं एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, एपरेंट डेप्थ है, दिस इज एपरेंट डेप्थ। अगर ये एंगल r है, तो ये वाला भी एंगल कितना होना चाहिए? r होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहे होंगे। ठीक है, ये I है, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? I होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये वाला कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वाटर है, मान लो इसके अंदर हमारे पास ये सारा वाटर है, ये सारा हमारे पास वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसका लेके चलेंगे हम? फिर यहाँ पर वाटर का लेके चलेंगे, मीडियम जो कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, अच्छा नेमिंग कर लेते हैं इसको। इसे ए बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी बोल देता हूँ। ये पहला नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, N2। अच्छा, तो पहले तो रिफ्लेक्ट स्नेल्स लॉ ही लगा लेते हैं यहाँ पर पहले, है ना। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहाँ पर लगा रहे हैं? एट बी पॉइंट पर लगा रहे हैं। निकालने का तरीका बताया था मैंने स्नेल्स लॉ लगाने का।
सबसे पहले कोई भी मीडियम ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने वाटर का लिया तो इनटू एंगल भी वाटर का इस साथ जो बनाएगा बोलूंगा कितना होगा यहाँ पर साइन आई, फिर एयर में आ गए तो एयर में आर है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और एंगल कौन सा आएगा साइन आएगा और यहाँ पर आर आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमारे पास कितना आ गया साइन आर अपॉन साइन आई। इसीलिए कहा था याद मत करना, इसीलिए कहा था याद मत करना कि साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर होता है। उसमें कहीं सही कर दोगे कहीं गलत भी हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है। अब देखो जरा, ठीक है, अब क्या करना है वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक ट्रायंगल तो लगा दो, ट्रायंगल लगा देते हैं ए बी आई, ए बी आई ये है ए बी और ये वाला है आई। तो इसमें अगर मुझे साइन निकालना है साइन आर ये वाला, तो परपेंडिकुलर ये तो 90 डिग्री है ही, तो परपेंडिकुलर कौन सा ले लेंगे ए बी ले लेंगे यहाँ पर। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से साइन आर निकाल रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपो हो गई बी आई। तो यहाँ पर कितना आ गया बी आई आ गया, ठीक है। अब ट्राइंगल साइन आई निकालना है, ये देखो आई है तो ए ओ बी ले लो यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए ओ बी। तो यहाँ से क्या निकलेगा साइन आई निकलेगा। अब साइन आई निकालने के लिए फिर से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो हो गई, तो ए बी अपॉन क्या करेंगे बी ओ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा ए बी अपॉन क्या करेंगे बी ओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन आर की वैल्यू है ए बी अपॉन में बी आई और साइन आई की वैल्यू है ए बी अपॉन में कितना आएगा बी ओ। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बी ओ अपॉन क्या बनेगा बी आई बनेगा, बी ओ अपॉन बी आई, ठीक है। अच्छा अब क्या है वो सुनो, यहाँ तक क्लियर है। अब बी ओ, अच्छा हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि जो बी है बी इज वेरी क्लोज टू ए। एक्चुअल में होता है बी इज वेरी क्लोज टू ए है, पर डायग्राम में दूर दिखाना पड़ता है ना ताकि ऑब्जर्व ठीक से हो जाए। तो मैं क्या करूंगा रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को ए ओ मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा मुझको ए आई मिल जाएगा। बी इज वेरी क्लोज टू ए, तो मैं देखो अगर ये इधर होता जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बी और ए, तो जब ये इधर आएगा तो ओ ए लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी आई की जगह बी आई की जगह क्या लिख सकते हैं ए आई लिख सकते हैं। अब ए ओ को देखो जरा, ए ओ तुम्हारा किसके बराबर है एक्स के बराबर है, ठीक है, एक्स, और ए आई किसके बराबर है वाई के बराबर है, वाई के। इसका मतलब ये कौन सा डेप्थ है, ये वाला तुम्हारा रियल डेप्थ आ गया और ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया एपरेंट डेप्थ हो गया। दिस इज रियल डेप्थ अपॉन कितना आ गया एपरेंट डेप्थ हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है वो सुनो, अगर कोई पूछे शिफ्ट कितना हो गया, ऑब्जर्वर ऊपर है ना, ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो उसको यहाँ दिखाई देगा, तो उसके लिए ये वाली डेप्थ कौन सी हो गई एपरेंट डेप्थ हो गई, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं बोलूं शिफ्ट कितना कर गया, मैंने बोला शिफ्ट कितना हो गया ऑब्जेक्ट, शिफ्ट तो यहाँ था यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये शिफ्टिंग होती है जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये वाली क्या होती है शिफ्टिंग इतना। तो शिफ्ट में क्या करोगे टोटल एक्स में से वाई माइनस कर दो, यही तरीका है ना ये वाला पोर्शन निकालने का, भाई एक्स में से वाई माइनस कर दो कितना शिफ्ट हुआ वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस, अच्छा y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो y को इधर ले आओ तो ये x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, तो यहाँ पर x बाहर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा। जो भी मीडियम है वाटर है तो वाटर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या निकल गया शिफ्ट निकल गया, दिस इज नोन एज द शिफ्ट। तो मेरे को दो फॉर्मूले जो है इसमें वो याद रखने हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं, पेपर में देखना में गिवन क्या है और लगाना क्या है। तो मुझे एक तो ध्यान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का पूछेगा, वाटर मतलब फिर बोल रहा हूँ कोई भी मीडियम हो सकता है, रियल डेप्थ होगी, रियल डेप्थ
अपॉन में एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ ये हो गया x अपॉन कितना हो गया y। और अगर पूछेगा शिफ्ट कितना है, पेपर में पूछेगा शिफ्ट कितना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू करेंगे और बाहर जो आएगा वो रियल डेप्थ आ जाएगी, वो कितनी है x है, बाहर जो आएगा वो रियल डेप्थ आएगा, दैट इज x। ठीक है, ठीक आ रहा है। आज ये कोई चीज फ्लक्चुएट कर रही है, पता नहीं क्या है, चलो देखेंगे बाद में। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, यही कोशिश करते हैं करने की, चलो अगले पेज पे करेंगे। वाटर, अ वाटर पॉन्ड appears to be 2.7 मीटर डीप। इस लाइन को पकड़ लो, यहाँ पर ये appears to be है, appears to be मतलब ये apparent depth दे रखी है। ठीक है, appears to be, और ये क्या दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसका दे रखा है, वाटर का दे रखा है। चलो यही करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ ही हो जाएगा। अगर ये हमें y है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर, y लिखा, इट appears to be 2.7, तो ये 2.7 है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास वाटर का, दिस इज 3 और 4/3 है, 4/3 है, 4/3। तो इसमें मुझे म्यू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लगा देना चाहिए, एक्स अपॉन वाई लगा देना चाहिए, तो एक्चुअल डेप्थ आ जाएगी। तो रियल डेप्थ तो ये है ना, रियल डेप्थ है, और ये वाली कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ। तो x इक्वल टू ये आया म्यू इंटू कितना हो गया y, ये आया 4/3 इंटू 2 पॉइंट कितना आया 7, काटो इसे 0.9 आ गया, दिस इज इक्वल टू 9 4 36। तो ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है तो मैं आंसर किस में लिखूंगा, मीटर में लिखूंगा। तो 3.6 मीटर आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना है 4/3, टू अ डेप्थ ये x दे रखी है, x कितनी है, इतनी है, 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है बाय व्हाट हाइट द कॉइन मस्ट, बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, appears to be raised when seen from the vertically above। ये शिफ्ट पूछ रहा है, देखो यहाँ पर by what height the coin appears to be raised, कितना रेज कर गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट O था, ये देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट O था यहाँ था, इमेज यहाँ आ गई, तो ऑब्जेक्ट कितना, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट जो है कितना रेज कर गया, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है जहाँ है, पर इसकी इमेज कितना ऊपर आ गई, तो मतलब शिफ्ट निकालना है। और शिफ्ट का फॉर्मूला x1 माइनस 1 अपॉन क्या होता है, म्यू होता है ना, लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है शिफ्ट, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो x हमारा कितना है यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये 4 और ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 12 इंटू एलसीएम ले लो, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ से कोई पूछे कि इसकी एपरेंट डेप्थ बताओ कितनी होगी, एपरेंट डेप्थ, तो हिसाब लगा लो, रियल डेप्थ कितनी थी 12, यहाँ देखो रियल डेप्थ ये वाली थी 12 और शिफ्ट हो गई 3, ये 12 ये 3, तो ऊपर वाली कितनी आ जाएगी 9। निकालना नहीं है इसमें, पर समझने के लिए बता दिया मैंने। यहाँ पर ये आ जाएगी तुम्हारी, रियल है 12 और शिफ्ट कितना हुआ 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेम केप्ट बिलो अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार ग्लास का दे रखा है, कितना है यहाँ पर 1.5 हो गया, यूनिट नहीं होती इसकी कोई भी। when viewed from vertically above it appears to be raised by, it appears to be है, appears to be raised by कितना रेज कर गया, मतलब ये शिफ्ट है, मतलब ये इसका क्या दे रखा है, शिफ्ट दे रखा है 7 mm दे रखा है, और थिकनेस पूछ रहा है ग्लास की। तो हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल शैतानी करी होगी, तो कभी प्रिंसिपल ऑफिस गए होंगे,
वहां पर प्रिंसिपल की जब टेबल देखोगे तो सबसे पहले टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ होता है और उस ग्लास के नीचे कुछ पेपर्स वगैरह इंपॉर्टेंट पड़े हुए होते हैं जो डेली यूज में आते हैं, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, तो ग्लास की थिकनेस है, जो ग्लास की क्या है, थिकनेस है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, वही हमारी रियल डेप्थ हो जाएगी। तो करते हैं चलो इसका इलाज भी। फॉर्मूला अपना यहीं से आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, शिफ्ट है 7, रियल डेप्थ निकालनी है 1 माइनस 1/1 पॉइंट कितना 5, इसे हटाओ ऊपर 0 लगाओ, तो यहां से आ गया x 5 2 जा और 5 3 जा, तो 3 1 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया x आ गया, तो x इक्वल टू 21 mm आ गया, x कितना आ गया 21 mm आ गया, जो x की वैल्यू है वो 21 mm हो गई। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए आप लोगों को रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के। कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें वो डाउट में क्लियर भी कर दूंगा। तो हमेशा ये मत याद करना कि जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब इस रियल डेप्थ वाले में एक चीज और देखना, मैं समझाता हूँ। ये वाला ऑब्जर्वर कहाँ पर है, बाहर है, ऑब्जर्वर ऊपर कहीं है जहां से वो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और वो अपने से जो देख रहा है चीजें वो डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, तो वो उसको थोड़ा ऊंची दिखाई देती हैं, वो उसको कैसा दिखाई देंगी, थोड़ा सा ऊंची। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था तो वो शिफ्ट करके ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, अभी बाहर है, रेयर मीडियम में है। लेकिन अगर कोई स्विमर है जो पानी के अंदर है, वो बाहर की तरफ देख रहा है, वो कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है ना, तो नीचे से पानी के अंदर से बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसको वो हाइट थोड़ा सा ऊंची दिखाई देगी, उसको वो हाइट थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, ऊंचा दिखाई देगा। ये वाली बात समझ में आ गई। उसके लिए बताता हूँ, देखो कैसे दिखाई देगा ऊंचा वो भी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो। जब आप रेयर मीडियम में खड़े हो, डेंसर में ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा ऊंचा मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो मतलब उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ है, वो मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देगी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ, इमेज तो यहाँ पर आ गई ना, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, तो मुझे केवल ये पोर्शन दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अगर उल्टा हो जाता है इसका फिर क्या होता, देखो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ होता, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता, तो एक रे तो अभी सीखा ही था आप लोगों ने, क्या सीखा था, एक मिनट रुको, एक रे ऐसे जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी रे ऐसे जा रही है, जहां जा रही है वहां पर क्या कर दो, एक नॉर्मल बना दो। थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, हो जाएगी क्या ये, नहीं होगी, तो इसे अनडू कर दो। ठीक है, अब देखना, ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, रेड मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, रेड से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इसको निकलना कैसे चाहिए था, इसको चाहिए था कि ऐसे निकल जाए, स्ट्रेट निकल जाए, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, इट विल बेंड, रेड से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो कुछ ऐसा जाएगी, कुछ ऐसा जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा वो देखो, तो छोटा कर दो इस डायग्राम को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बोर्ड से बाहर जाएगा। हाँ, यहाँ देखो, अब ठीक है,
अब ये दो रेज ऐसे जा रही है ना, ये आपस में मीट तो करेंगी नहीं, तो इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा बैकवर्ड, कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा ऐसा, और ये रेज भी पीछे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ये वाली वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर देखो ऐसा है, ऑब्जर्वर ये है, तो ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसकी आंखों के अंदर दो रेज जाएंगी, देखो ध्यान से, जो ये रे और ये रिफ्लेक्टेड रेज जो अंदर जा रही हैं, आई क्या करेगी, इनको बैक ट्रैक करेगी, बैक ट्रैक बोलते हैं। तो जब बैक ट्रैक करेगी तो ये रेस पीछे की तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और ये यहाँ से जाएंगी। आई ढूंढेगी ना इनका सोर्स कहाँ है, कहाँ से रेस एक्चुअल में आ रही है, तो वो सोर्स उनको यहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। अब ये तो आप अंदर हो पानी के, रियल डेप्थ इसमें कौन सी है, ये है रियल डेप्थ x, और एपरेंट डेप्थ कितनी आ गई वो देखो जरा, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द एपरेंट डेप्थ, इसे बोल देते हैं y है। तो इस वाली डेप्थ का नाम रखा हमने रियल डेप्थ, और इसका नाम हमने क्या रखा, एपरेंट डेप्थ रखा, एपरेंट डेप्थ रखा, ठीक है। दिस इज द एपरेंट डेप्थ। तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है थोड़ा। अब हम कहाँ पर हैं, डेंसर मीडियम में, पानी के अंदर हैं। और पहले वाले केस में क्या था, हम रेयर मीडियम में थे, ऑब्जेक्ट अंदर था पानी के, तो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि पास में है हमारे, और इसमें क्या लगेगा हमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये इतना ही था तुम्हारे कोर्स में, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है, इतना ही करेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, केवल कॉन्वेक्स लेंस के, उनके रूल्स, रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, और उनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। रियल डेप्थ, अब जैसे इन दो केस में अभी हमने बनाया, इसमें अच्छा रियल डेप्थ और एपरेंट, रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्रैक्टेड रे खुद मिल जाए जाकर, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कि वो रियल इमेज फॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर रिफ्रैक्टेड रे खुद मीट नहीं करती तो उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाया जाता है। तो जो हम रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड, वहां जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है। चलो इतना ही करते हैं आज।